हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ एक न्यू स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया जाएगा। ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी एक्सपायरी डेज के बेसिस पर। देखिए, एक्सपायरी डेज पर हम लोगों को यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। उसके बेसिस पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल रहे। तो एक्सपायरी डेज पर हम लोगों को दो सेटअप को यहाँ पे फॉलो करना है। तो पहला सेटअप हमारा रहेगा कि एक्सपायरी डे पे हमें रिटेस्ट ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करना है, कि जब भी मार्केट मोमेंटम के बाद रिटेस्ट करने आएगा तो रिटेस्ट के बाद यहाँ पर फर्दर मोमेंटम के लिए रिटेस्ट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेकंड मोमेंट रहेगा हमारा, जो सेकंड सिनेरियो रहेगा वो हमारा रहेगा रिवर्सल के बेसिस पर, कि यहाँ पर आपको रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड सेशन में हमें रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना है और रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेट्स सपोज आपने सेलिंग ट्रेड लिया है तो यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड आप सोच सकते हो। आपने बाइंग साइड ट्रेड लिया है तो आप वहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी डेज पर होता क्या है, देखिए पोजीशन को एग्जिट किया जाता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। दो ही सेटअप को फॉलो किया जाएगा। बट देखिए, मॉर्निंग में जैसे कि हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते देखिए बीएल की। बीएल में ये सिनेरियोज यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए स्टॉक सेलेक्ट किया गया है। बीएल में देखिए यहाँ पर मैंने ये स्टॉक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे 19 जून को एक एक्सपायरी डेज था हमारा, तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर थी कि यहाँ पर हमारे डिक्रीजिंग लोज बने थे। डिक्रीजिंग लोज पे क्या है हमारा, कि 2 दिन से रेड कैंडल्स की वॉल्यूम्स यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो थर्ड डे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करना है। हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है कि 2 दिन के बाद यहाँ पे बायर इंटरेस्ट लेते हैं और बाइंग साइड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अगेन अब एक्सपायरी है यहाँ पे, तो कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेवल की इंपॉर्टेंसी आपको देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर भी और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपकी लेवल पहले से ही प्री डिफाइन होनी चाहिए। जैसे हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल थी, हमारे लिए ये पॉइंट ऑफ एक्शन था डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पर, कि इस लेवल पर ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर डिक्रीजिंग लोज यहाँ पे बना था, तो 19 जून को हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय करना था। अब यहाँ पे जब भी आपको बाय करना है तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मॉर्निंग की स्ट्रेंथ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि हम लोगों को बाय करना है और आप देख सकते हो कि 19 जून को यहाँ पे जब बायर की स्ट्रेंथ आई है वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई है। तो इसके बेसिस पर ये तो क्लियरिफाई हो गया है कि 2 दिन से सेलिंग के बाद आज हमें बाइंग करना है, और बाइंग के भी सिम्टम यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने के लिए वॉल्यूम के बेसिस पर मिल रहे हैं। अब देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी तो यही रहती है कि इस तरीके के सिनेरियो में रिवर्सल बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट एक्सपायरी रहती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है, बट हमें रिटेस्ट पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पर कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आता है, अगेन जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करने आएगा, क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट इसको हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये मार्केट का फर्स्ट स्विंग है। फर्स्ट स्विंग की इंपॉर्टेंसी मार्केट में नहीं रहती है। वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि जितने ट्रैपिंग होते हैं वो ब्रेकआउट पर ही होते हैं। तो ब्रेकआउट पे थोड़ा सा कोशियस रहना पड़ता है। ब्रेकआउट पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जब भी मार्केट एक रिट्रेस करेगा उसके बाद हम फर्दर यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बाइंग की स्ट्रेंथ को भी देखते हुए डेली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के बेसिस पर स्ट्रेंथ भी थी बाइंग की। ब्रेकआउट पर भी वॉल्यूम्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। यानी कि हमारे लिए बेस्ट वे क्या है कि अब अगर अगेन इसको ऊपर जाना है तो अगेन अपने डे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके इसको फर्दर मूव कर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने इस लेवल पर अगेन जब मार्केट नीचे आया तुरंत ही ऑर्डर यहाँ पे पंच किया। पंच करने पर हुआ क्या कि मार्केट उसके बाद नीचे ही सस्टेन करता रहा, देन फर्दर वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो गई। हुआ क्या यहाँ पे, इस स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग वहाँ पे देखने के लिए मिली है। देखिए ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप क्वांटसेप को यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। लॉन्ग देखिए ये वेरिएशन है, आपको सिर्फ हेल्प लेनी है, यहाँ पे इसको डिपेंडेंसी नहीं करना है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। डिपेंड ये नहीं कि देखिए ये स्टॉक शॉर्ट कवरिंग का है, ये यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, तो इससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट ये चीज़ें चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि पूरे दिन में ये मूवमेंट होता रहता है। कभी ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो कभी कभी लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे ये स्टॉक चला जाएगा। तो डिपेंडेंसी नहीं रखना है, बट ट्रेड लेने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ट्रेड को होल्ड करना चाहिए या वहाँ से एग्जिट लेना चाहिए।
थोड़ा सा एक हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। फेक ब्रेकआउट देने के बाद अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है फिर उसके नीचे जाने की भी। बट अगर देखिए वैसे तो हमारी डायरेक्शन इस स्टॉक्स में क्लियर थी कि बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बट अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर है, एक्सपीरियंस आपको हो गया है, तो फिर आप देखिए क्योंकि ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट था, तो सपोर्ट सस्टेन होकर ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ से फर्दर आपको एक सेलिंग ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे देखिए अगर आपने मॉर्निंग में, वैसे तो हम लोग रीटेस्ट ट्रेड यहाँ पे करते हैं या फिर रिवर्सल ट्रेड करते हैं। अगर लेट सपोज आपने मॉर्निंग में सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो कोशिश करिए सेलिंग साइड उस दिन एक्सपायरी डे वाले दिन आपको सेलिंग साइड की एंट्री आपको अर्ली एग्जिट करनी है, यानी कि एक बड़ा टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यूएशन वहाँ पे देखने के लिए मिले एक्सपायरी डेज वाले दिन, ये रेयर होता है। मोस्टली क्या होता है यहाँ पे सेलर जो है वो अर्ली एग्जिट करते हैं क्योंकि कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपने सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो वहाँ से आपको अर्ली एग्जिट लेना है, यानी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस को जैसे ही टच करेगा आपको एग्जिट लेना है। फर्दर आपको ये डिपेंड नहीं रहना है कि इसको ब्रेक करके फर्दर कंटिन्यू और हो जाएगा, आपको पहले ही टारगेट पर अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, अदरवाइज वो रीटेस्ट पर आपका प्रॉफिट को वाइप आउट कर देगा। तो ऐसे ही बाइंग साइड पर भी रहेगा। बाइंग साइड पर भी अगर आपने एंट्री एग्जीक्यूट की है मॉर्निंग में तो या तो उसको आप देखते रहिए, थोड़ा डेटा का हेल्प लीजिए कि डेटा वहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा अभी भी लॉन्ग बिल्डअप है तो फिर भी वहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग लेके चलना होता है, क्योंकि एक्सपायरी डे पे वहाँ पर एग्जिट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, उसके बेसिस पर आपका प्रॉफिट वाइप आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो देखिए सिंपल सी एनालिसिस थी यहाँ पे कि एक्सपायरी डे पे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना कैसे है। सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि रीटेस्ट ट्रेड ही एग्जीक्यूट करना है। सेकंड सिनेरियो बनता है रिवर्सल, जो हमारा आता है सेकंड सेशन में, कि सेकंड सेशन में हमें रिवर्सल ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। साथ ही साथ स्टॉक सेक्टर को भी थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, निफ्टी को भी ट्रैक करेंगे, और यहाँ पे आप क्वांटसेप की हेल्प लेकर आप देख सकते हो कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो इस दिन हमारा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। अब देखिए ये नेक्स्ट डे को भी हम लोग कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है वो पहले ही आपका प्री डिफाइन होना ही चाहिए, अदरवाइज ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए सेलिंग ट्रेड भी लिया जा सकता था, बट आपको वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रही थी, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था यहाँ पर कि अब यही लेवल एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। तो बट मार्केट यहाँ से नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन दिखाया, क्यों? क्योंकि निफ्टी ने भी एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड दिखाया। निफ्टी में अगर थोड़ी भी वीकनेस होती तो ये स्टॉक यहीं से आपको फॉल होते हुए नज़र आता या साइडवेज नज़र आता, बट बाइंग कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर भी मार्केट ने मॉर्निंग में एक स्ट्रेंथ को शोकास्ट किया है। हर जगह स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, बायर की स्ट्रेंथ सेलर से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आइए नेक्स्ट डे पे देखिए यही लेवल हमारे लिए क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करते हुए नज़र आया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, यही लेवल एक रेजिस्टेंस वर्क किया है, क्योंकि बायर्स की वॉल्यूम तो आई है बट क्या है रिजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस है तो इसको यहीं से क्या करना चाहिए, यहीं से रेजिस्टेंस लेके इसको फॉल होना चाहिए, बट इसने क्या किया है, स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ कैसे है, प्राइस में कैसे पता चलता है। सो सबसे पहले देखिए इसने जो अपनी पहली कैंडल का हाई है वो ब्रेक किया विद ए वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। देखिए रेगुलर डिक्रीज वॉल्यूम है, 3 कैंडल्स की वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अनादर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपको फिर से बायर्स की वॉल्यूम नज़र आएगी, यानी कि आज ये स्टॉक्स क्या करेगा, बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटीज में बढ़ जाएगी। ये एक आइडेंटिफिकेशन है। देखिए डायरेक्शन क्योंकि पहले ही आपको प्री डिफाइन करना है कि ट्रेड आज इस स्टॉक में करना है नहीं करना है, करना है तो किस लेवल से करना है, तो वो चीज़ें मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ को के यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सस्टेन होते होते इसमें वॉल्यूम्स जो आ रही है बायर्स की हर बार यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है।
तो स्टॉक्स आपका मूव कर जाएगा। भले ही ये लेवल एक आपकी तरह रेजिस्टेंस या सपोर्ट वर्क करना चाहिए था, जैसे आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है ट्रेडिंग में कि कोई भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया है तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल ये रूल है, ये मार्केट का रूल है कि वो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करना चाहिए। बट मार्केट को सुप्रीम जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट जो भी हो रहा है वो आपको दिख रहा है। ये नहीं कि वो बिना बताए नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो आपको कौन चीज़ें बताएगी, वो आपको सिर्फ वॉल्यूम बताएगा कि स्ट्रेंथ है तो वो दिखनी चाहिए। स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे कि सेलर्स की वॉल्यूम्स नहीं है और बायर की वॉल्यूम्स रेगुलर हर एक ब्रेकआउट पर एक अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट मार्केट कर रहा है। जब जब मार्केट ऊपर निकल रहा है तो वो देखिए हर एक वॉल्यूम्स में आपको यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ नज़र आएगी। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ रिवर्सल भी ऐसे ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं कि देखिए ये रिवर्सल सेकंड सेशन में बताया कि अगर आपकी व्यू क्लियर था कि मुझे सिर्फ इस स्टॉक में बाइंग ही करना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर आपने एनालिसिस कर ली है कि मुझे इस स्टॉक्स में आज के दिन बाइंग करनी है, तो फिर अगर देखिए यहाँ पे बाइंग एंट्री नहीं मिली तो रिवर्सल का आप सोच सकते हैं। तो रिवर्सल का कहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आप रिवर्सल सेटअप ढूंढेंगे। जैसे डबल बॉटम हो गया, यहाँ पे सपोर्ट पर भी है मार्केट, एक प्रीवियस डिफाइंड जो सपोर्ट है हमारा, तो उस पर भी मार्केट है, तो उसमें हम लोग ये वाला टारगेट लेके चल सकते थे। ठीक है, तो रिवर्सल ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेड हो पाए, बट उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें के लिए डीप प्राइस एक्शन आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। बट क्वांट सैप आपको काफ़ी हद तक एक हेल्प करेगा। डिपेंडेंसी नहीं होना है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। जो स्टॉक्स हमारा लॉन्ग बिल्डअप में है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी आ सकता है, शॉर्ट बिल्डअप में भी आ सकता है और शॉर्ट कवरिंग में भी आ सकता है। होता क्या है मोस्टली, अगर देखिए आपको जैसे आपने बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, लेट्स सपोज आपने बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और उस स्टॉक्स में आपकी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, तो शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, साथ में मार्केट ऊपर भी जा रहा है, फिर भी अगर देखा जाए तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो साइडवेज है, यानी कि इसको तो डबल मूव करना चाहिए था क्योंकि प्राइस भी ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग भी वहाँ पे हो रही है। तो यानी कि इस हिसाब से तो डबल बायर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो मार्केट को तो बहुत ज़्यादा मूव कर जाना चाहिए क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, प्लस वहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पर बाइंग इसको ऊपर की तरफ भी पुश कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर वो ज़्यादा नहीं है, मार्केट स्टॉक्स आपका 2% भी मूव नहीं कर पाया है, इसके सिनेरियो के कि शॉर्ट कवरिंग होने के बाद प्लस यहाँ पे स्मॉल बायर्स भी आ रहे हैं, फिर भी मार्केट 2% से ऊपर मूव नहीं कर पाया, तो समझ लीजिए वो स्टॉक्स आपका साइडवेज ही रहेगा वहाँ पे। और सेलिंग ट्रेड भी ले सकते हो अगर कोई सेलिंग की वॉल्यूम्स वहाँ पे बड़ी सेलिंग वॉल्यूम आनी चाहिए, जैसे कि ये बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स है, इस तरीके की कोई वॉल्यूम कैंडल वहाँ पे बनती है तो फिर वहाँ पे आप सेलिंग का भी सोच सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि वॉल्यूम्स भी अच्छी आ रही है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, तो फिर उसको आप होल्ड करो, उस स्टॉक्स को आप होल्ड करो। एक्सपायरी डेज वाले दिन आपको वो काफ़ी बड़ा, उसके लिए 4 से 5% का मूव भी काफ़ी कम रहेगा, वो आपको 5 से 6%, 5% काफ़ी ईजिली दे देगा। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करेगा क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, साथ में बायर्स भी आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट एग्जिट हो रहे हैं सारे और लॉन्ग बिल्डअप उसमें बढ़ता जा रहा है। तो वो प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा, वॉल्यूम्स आपको बताएगी वहाँ पर, तो उसको आप होल्ड करो, लास्ट तक होल्ड करो, एक्सपायरी डे वाला लास्ट तक होल्ड करो, काफ़ी बड़ा टारगेट मिलेगा, काफ़ी बड़ा। आपका आरआर इतना ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो ये कुछ स्ट्रैटेजी की बेसिस पर एक्सपायरी डे को कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, उस दिन कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, छोटा सा डिस्कस था। आप अपनी एनालिसिस भी यहाँ पे ज़रूर करिएगा, एक्सपायरी डेज पर क्या सेटअप्स होते हैं। तो हाईली प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक इसमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है कि एक्सपायरी डेज पर काफ़ी हद तक प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलता है। सो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।